जय हिंद साथियों, मैं पुरुषोत्तम चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान अड्डा के इस YouTube चैनल के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से जो मैंने वादा किया था, बिल्कुल लंगड़ा भिन्न जो मैंने क्वेश्चन लगा रखा है मेरे प्यारे साथियों, उनको क्या बोलते हैं, अपनी अपनी राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। उसका पार्ट फर्स्ट मैंने कल करवा दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आज उसी के उम्मीद के ऊपर मैं पार्ट सेकंड लेके आया हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है और आप लोगों की समस्या बिल्कुल बरकरार बनी हुई है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आपका बिल्कुल जो ध्यान है मेरे प्यारे साथियों, उसको केंद्रित करते हुए मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार है। इन क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख जाओगे, उसके बाद में कभी भूल नहीं पाओगे। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप लोगों के आता है तो उसको डायरेक्ट करने की अप्रोच क्या है मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में बताने वाला हूं। बिल्कुल अगर ABCD आ जाए या DB या कुछ भी आ जाए मेरे प्यारे साथियों, उसको डायरेक्ट करने की अप्रोच में बताऊंगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आता है, दे देगा 9/37, इसका मान कितना दे रखा है, 9/26 के बराबर दे रखा है, तो मान क्या ज्ञात करवा रहा है कि A + B + C ज्ञात करवा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, केवल जो संख्या उसको उठाओ। जैसे आपकी भाग विधि द्वारा भाग निकालते थे कि नहीं निकालते थे, कि भाग विधि से क्या निकालते थे आप, भाग विधि द्वारा 26 में कितने का भाग लगाया भाई, 9 का। कितनी बार चला गया, 2 बार, 9 दूनी 18, कितना बच गया बेटा, 8 बच गया। अब उस 9 को उठा के यहां चिपकाओ, कितना आ गया भाई, 9। 9 में 8 का भाग लगाया 1 बार, कितना बच गया बेटा, 1 बच गया। अब इस 8 को यहां चिपकाओ, कितना आ गया बेटा, 8। 8 में 1 का भाग लगाओगे, 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ये लो बेटा, आपका 1 का मान आ गया 2, B का मान आ गया 1 और C का मान आ गया 8। चिपका दो बेटा वहां पर, कितना कि 2 + में 1 + में 8, और ये लो बेटा आपका आंसर आ गया 11। तुरंत प्रभाव से आप कर रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। उसका रीजन यही होता है बेटा कि आप लोग सही अप्रोच को नहीं पकड़ पाते हैं। क्या कर देगा कि ये दे देगा आपको 9/26 दे दिया, तो क्या करना है, 9 में 26 में 9 का भाग लगाया, 2 बार चला गया 18। फिर 18 को मेरे प्यारे साथियों यहां पर बच गया 8, तो इस संख्या को यहां चिपकाओ 9 में। 9 में 8 का भाग लगाया 1 बार, 8। यहां पर बच गया 1, इस 8 को यहां चिपकाया 8। 1 का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ये लो बेटा क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि A × B × C × ज्ञात करो और मान क्या दे दिया, 17/60। कुछ नहीं करना बेटा, ये लो कि 60 में किसका भाग चिपकाओ, 17 का। 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, कितना आ गया, 17 × 3 = 51। कितना बच गया रे लाडलो, 9 बच गया। यहां पर चिपकाओ किसको, 17 को। 9 का भाग 1 बार चला गया, कितना बच गया बेटा, 8। यहां पर चिपकाओ किसको, 9 को। 9 का भाग 8 में 8 का भाग 9 में लगाया, 1 बार चला गया, कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 का भाग अब 8 में चिपकाओ, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 1 का मान ये आ गया, B का मान ये आ गया, C का मान ये आ गया, D का मान ये आ गया। कर दो, 3 × 1 × 1 × कितना, 8। 8 को 3 से गुणा करोगे, कितना आ गया, 24। 24 को 1 से गुणा करोगे, 24 रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। कर लोगे बेटा, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या कर दूं, इसी में थोड़ा सा लेवल चेंज कर दूं, तो कैसे करोगे कि आपको ये दे दिया, देखो पहले वाले में क्या दे रहा था कि A, B और C दे रहा था। अब यहां पर क्या दे दिया, A, 2B, 3C और 1/D दे दिया बेटा। और इसका मान कितना दे दिया आपको, 30/43। आ जाओ, अगर 43 के अंदर में कितने का भाग लगा दूं, 30 का, कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा बेटा। कितना आ गया, 30 आ गया। यहां पर बच गया 3 और यहां पर बच गया 1। लगाओ बेटा किसमें, 30 का भाग लगाओ। 13 का भाग लगाया 2 बार, 26। कितना बच गया बेटा, 4। चिपकाओ भाई 13 को, यहां पर चिपका दिया। 4 का भाग लगाया 13 में 3 बार, 3 चौक 12। कितना आ गया बेटा, यहां पर 1। यहां पर कितना है, 4। चिपकाओ भाई 4 को। 4 में 1 का भाग लगाया 4 बार, और ये लो बेटा क्या बच गया, रिमाइंडर। यानी कि 1 का मान तो ये आ गया, 2B का मान ये आ गया, और 3C का मान ये आ गया, और D का मान ये आ गया। देखो यहां पर B का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा मेरे प्यारे साथियों, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा।
और यहां पर सी का मान निकालूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर डी का मान देखो, 1 का मान कितना, 1, बी का मान 1, सी का मान भी कितना 1, डी का मान भी कितना 4। ये आपका क्या आ रहा है। हाँ, अब क्या कर दो मेरे प्यारे साथियों, इस मान को किस में रख देंगे, हाँ इस मान को किस में रख देंगे, क्वेश्चन में चिपका दो। किस में चिपका देंगे, क्वेश्चन में चिपका दो। ये लो कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस बी का मान भी 1, सी का मान भी 1 और डी का मान कितना 4। भाई 4 और 3 कितना हो गया 7। ये लो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा कितना 7। कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल जैसे बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, एक बार देखते चलो, देखते ही आंसर मारोगे, देखते ही क्या करोगे, आंसर टिक करोगे। और बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से सिखा के चलूंगा। भले आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, भले आप रिट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक टॉपिक में क्वेश्चन आता है। और अपनी क्लास चलती है रात को 10 से 12, तो ज्वाइन करना ना भूले राजस्थान अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसमें मेरे प्यारे साथियों वीडियो मेंस की भी तैयारी हो रही है, रीट और जो आपकी जो चल रही है वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो भी मेरे प्यारे साथियों जुड़े हुए हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हो गया आपका एसएससी या रेलवे, सबका इसमें चल रहा है। तो 10 से 12 वाली क्लास में जुड़ना ना भूले। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये लो। अगर भिन्न भिन्न संख्या वाला क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, तब कैसे हल करेंगे वो भी देख लो मेरे प्यारे साथियों, उसका आंसर कितना आएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे भिन्न भिन्न वाला पूछ ले, क्या करेंगे भाई, अपन ने देखो पार्ट फर्स्ट में इसको उठाते थे, क्या इस वाले मान को कितना 4 और 5 लिखते थे। ये लो अब कितने अंक भाई, पहले तो देखो एक आ रहा था, सेम अंक आ रहा था। यहां पर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। कितना अंक आ रहा है, अलग अलग। तो यहां पर लिख दो ऊपर भाई, 1 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। और मेरे प्यारे साथी इसको तो हमने उतार लिया। अब देखो पहले वाले में तो 1 ही आ रहा था, और यहां पर क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां पर बटा में कितना लिख दो, 3 लिख दो, और यहां पर बच गया 2, इसको बटा में 2 लिख दो। ये लो बेटा, अब हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान। कुछ नहीं करना, क्या करना है, 5 को 1 से गुणा किया, 5 आया, और 5 में 4 जोड़ा, कितना आया, 9 आया। भाई 9 में 3 का भाग लगाऊंगा, कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पर मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं बेटा, क्या यहां पर मैं 3 लिख दूंगा। अब क्या करूंगा भाई, 5 को 3 से गुणा किया, 15, 15 में 5 जोड़ा, कितना हो गया 20, 20 में 2 का भाग लगाऊंगा, कितना आ गया 10। यहां पर डायरेक्ट कितना लिख दूं, 10 लिख सकता हूं। ये लो बेटा, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 23। तो आंसर भी आ गया बेटा आपका कितना, कि 23 बटा में 10। ये लो आपका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया बेटा, 23 बटा में 10 आपका आंसर आ गया। अगर पार्ट फर्स्ट आपने देखा है तो पार्ट सेकंड को आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। बोले भयंकर तरीके से क्वेश्चन आप कर रहे होंगे। इसी लेवल का एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाओ, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन देखो, क्या ये वाला मान उठाओ, यहां से कितना आ गया बेटा, 7 और 8 आ गया। अब यहां पर कितना, 1, 2 और 3, ये देर का बेटा आपको मान, बिल्कुल ये वाला तो हमने यहां तक तो लिख लिया बेटा, बच गया कौन सा 3, तो बटा में 3 करो बेटा यहां पर, और ऊपर कितना 9, तो बटा में 9 कर दो। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते चलो बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उसने बटा में 9 कर दिया मैंने। ओके, अब क्या करना है, 8 को 1 से गुणा किया, 8, 8 में 7 जोड़ा, कितना 15। भाई 15 में 3 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। यहां पे 5 लिख दूं, कितना लिख दूं 5। ये लो बेटा 5 लिख दिया मैंने, कितना लिख दूं 5। और 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 9 का भाग लगाता हूं, कितना आ जाता है 2 बार। तो यहां पे क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, कितना बेटा 2। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में 5 जोड़ा, कितना हो गया 11। और ये लो आपका आंसर आ गया कितना, 11 बटा 2। ये लो आपका आंसर आ गया 11 बटा 2। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे लाडलो, एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना तो मैथ इतना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूं कि इतना हार्ड भी नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं कि जितना आसान है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर अगर आप पकड़ कर लोगे तभी आपके काबू में आ जाएगा। क्या कर लोगे इसके ऊपर आप अपना पंजे में इसको क्या कर लोगे, कैप्चरिंग कर लोगे, तब आपके काबू में आ जाएगा, अन्यथा काबू से बाहर का मामला है। बार बार बोलता हूं बेटा, बार बार इसीलिए बोलता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का पार्ट ये था। अगर अच्छा लगा हो तो कल पार्ट लेके आऊंगा बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार। और ये पार्ट चलता है मेरे प्यारे साथियों 3:30 बजे की क्लास में, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, लाइव क्लास में कभी भी आप उठा के देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।